पूरी दुनिया में कल यानी 1 दिसंबर को HIV डे, एड्स डे के तौर पर मनाया जाता है ताकि इस जानलेवा मुहलिक वायरस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो सके, इसकी रोकथाम का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इस वक्त अगर इंटरनेशनल नंबर्स की हम तरफ देखते हैं तो जो एडवांटेज एडोलेसेंट लड़कियों को और ख़वातीन को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा। ओवरऑल नंबर्स में कई ममालिक में कमी आई है, लेकिन ऐसा लगता है इस वक्त भी द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द चिल्ड्रन एंड द विमेन। ज़रा क्लोज़र लुक पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे मौजूद हैं। कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि सख्त इंतजामात की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि हेल्थ का शोबा प्रोविंशियल हो चुका है तो इसके लिए कोई एक मरबूत हिकमत अमली बनना और तमाम प्रोविंसेस का एक पेज पे होना, ऐसा लगता है कि ये ज़रा मुश्किल है। आपको सबसे पहले बलूचिस्तान के बारे में बताएं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि नए केसेस डिस्कवर हुए हैं। ऑफिशियल नंबर्स की तरफ अगर देखा जाए 2823 रजिस्टर्ड केसेस हैं। सबसे ज़्यादा जो तेज़ी देखी जा रही है तुर्बत, हब, लोरालई और नासिराबाद के इलाके में है, जहाँ पे जो उनके कोऑर्डिनेटर फॉर बलूचिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है डॉक्टर जुल्फ़िकार बलोच, उन्होंने कहा कि असल नंबर 7000 से 9000 तक हो सकते हैं, बल्कि इससे भी तजावुज़ कर सकते हैं। तेज़ी से फैलता हुआ मर्ज़, जिसके लिए टेस्टिंग किट्स उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ आबादी 10,000 से ज़्यादा है वहाँ पर प्रोवाइड की गई है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के पॉपुलस इलाकों से आप को ऐसी खबरें आएंगी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे निश्तर हॉस्पिटल के स्कैंडल के बारे में, जहां पे ये देखा गया कि ड्यू डिलिजेंस ना होने की वजह से, प्रॉपर टेस्टिंग ना होने की वजह से वो मरीज़ जो बेचारे अपने रीनल फेलियर्स या रीनल प्रॉब्लम्स की वजह से डायलिसिस पे थे, वहाँ पे तकरीबन 30 लोगों से ज़्यादा में HIV की तशख़ीस हुई है, क्योंकि उससे पहले नेग्लिजेंस की गई। दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया और बड़े नाम इसमें सामने आए, सीनियर मेडिक्स को प्रोब के लिए या तो सस्पेंड किया गया या कुछ लोगों ने अपनी बाकायदा जो VC साहिबा हैं उन्होंने तो अपना रेजिग्नेशन भी इसमें टेबल किया। लेकिन इस वक्त देखा यह जा रहा है कि PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है और कह रही है कि ये प्रोब और इस तरह का ये तमाम जो स्कैंडल है उसमें मेडिक्स को और सीनियर डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना या मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना ये इलॉजिकल है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम आज भी इंसानी जान की कदर कीमत नहीं रखते और ख़ास तौर पर इन्फेक्शस डिजीज़ के मामले में बेहतरीन हस्पतालों को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वहाँ जो ट्रांसफ्यूजन्स हो रही हैं या वहाँ पे जो आपको जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें ड्यू डिलिजेंस हुई है या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, ही इज़ द CEO ऑफ शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। इनसे जानते हैं कि ये जो गोर नेग्लिजेंस है इसके बारे में वो क्या कहेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठे जिक्र किया और गालिबन वक्त की कमी की बायस आपको बहुत सारे फैक्टर्स को जल्दी समराइज करना पड़ा और आपने बड़ी अच्छी समरी पेश की। ओवरऑल जो मैं समझता हूँ इस चीज़ को जो समझने की ज़रूरत है या देखने की ज़रूरत है वो ये कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस बीमारी को फैलाने में अपना हिस्सा अदा कर रही हैं। उसमें जो हमने बहुत वाज़ेह चीज़ सोचनी है वो हमारे यहाँ अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हैं। ये आइसोलेटेड इंडिविजुअल जो जिस तरह की ट्रैजिक सिचुएशन आपने बताई ये तो काबिल अफसोस है ही, लेकिन अगर आप टोटल मुल्क की सूरत हाल देखें तो उसमें हमारे यहाँ इंजेक्शंस का इस्तेमाल ज़रूरत से बहुत ज़्यादा किया जाता है। हमारे यहाँ एक कल्चरल सी वो बन गई है, आदत बन गई है या प्रेफरेंस बन गई है कि हर चीज़ का इलाज टीके से करने की कोशिश करनी। जहाँ ज़रूरी है वहाँ ठीक है, लेकिन बहुत सी सूरतों में ओरल दवाइयों और बगैर किसी दवाई के भी चीज़ें ठीक हो जाती। तो ये बेजा इंजेक्शन जो है ना सबसे पहली वजह। फिर ऐसी सूरत हाल में जहाँ रिस्क हो, ट्रांसफ्यूजन का आपने जिक्र किया, वहाँ प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए और प्रॉपर टेस्टिंग ना आसान है और ना ही उसको कंसिस्टेंटली किया जाता है बहुत सी जगहों पे। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी की चाहिए, टाइम की चाहिए, एफर्ट की चाहिए, पैसे की चाहिए, तभी जाके एक ब्लड का यूनिट सेफ तस्वर किया जा सकता है। और फिर ये कि बेजा ट्रांसफ्यूजन भी नहीं करनी, सिर्फ उस सूरत में ट्रांसफ्यूजन करनी है। डॉक्टर फैसल, आप बिल्कुल सही, ये तो आपने ज़्यादा फोकस और बिल्कुल सही आपने कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इंजेक्शन प्रैक्टिसेस ये तो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गई। लेकिन हमें 90 की दिहाई में याद है या अवाइल जो 2000 के थे तब एक HIV से रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन चली थी।
आज आप दूसरे हमारे सोशल बिहेवियर्स और फैक्टर्स को कैसे देखते हैं? नोबडी टॉक्स अबाउट द ड्रग एडिक्शन इन द कंट्री, नोबडी टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन द country. Nobody talks about the mental state of the truckers that travel all the way from Karachi to Khyber and unfortunately are, ये इस डिज़ीज़ को वो अनमाइंडफुली फैला रहे हैं, लेकिन इस पे हम बात ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल होनी चाहिए बात, लेकिन जैसे मैंने अर्ज की ना, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलें तो आपको पहले ये देखना है कि उसमें 80-20 रूल क्या अप्लाई होता है और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं चंद जिनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इसलिए मैंने शुरू वहाँ से किया। यहाँ तक सेक्सुअल बिहेवियर्स का ताल्लुक है वो अपनी जगह एक अहम मामला है। जो ड्रग एडिक्शन है और उसमें सुइयों का इस्तेमाल है वो एक अलग मामला है। तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर एक छोटा छोटा समुंदर रखती हैं जिनको एक्सप्लोर करने की और एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर आपने एक और अहम बात बिल्कुल शुरू में कह दी कि हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम डिवॉल्व है और इतने बड़े मुल्क का डिवॉल्व ही शायद होना चाहिए, लेकिन कुछ बीमारियाँ, कुछ कंडीशंस जो हैं वो कौमी अहमियत की हामिल होती हैं। कोविड था, वो कौमी अहमियत का हामिल था। इसी तरह हेपेटाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, HIV है, बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज है, मेलन्यूट्रिशन है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें एक मजबूत प्रोग्राम चाहिए। आप शायद हैरान हो कि इसका मजबूत प्रोग्राम मौजूद है, बात अक्सर इम्प्लीमेंटेशन की होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बल्कि आई वांट टू ब्रिंग अबाउट योर लर्निंग्स, क्योंकि आप उस वक्त यू हैड बिन डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ हाउ वी वर एबल टू कंट्रोल ऑन कोविड, जिसको दुनिया भर ने सराहा। और मेरी इमेजिनेशन ये कहती थी कि अगर हमारे पास एक सिस्टम, एक मॉडल डेवलप हो गया है जिसमें हमने एक पेंडेमिक को कंट्रोल कर लिया, सो यही इस चीज़ को रेप्लिकेट करना डिस्पाइट द डिवोल्यूशन ऑफ जैसे आपने ख़ुद कहा कि ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे पास एक मॉडल मौजूद होता और हम दूसरी इन्फेक्शस डिजीज़ को, जो आपने जैसे खुद फरमाया कि नेशनल इंपॉर्टेंस की हामिल है, उनकी हम रोकथाम कर सकते थे। Why were we unable to do that? बिल्कुल जी, नहीं ऐसे है, सिर्फ थे नहीं। देखिए, जो मॉडल था उसी मॉडल को बिल्ड करके कौमी इदारे सेहत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंदर एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल हेल्थ लेबोरेटरी, ये सारी चीजें, नेशनल हेल्थ डेटा सेंटर, ये बनाया गया इसी मकसद की खातिर कि जो बीमारियां सब नेशनल एंटिटीज से अक्रॉस द नेशन होती हैं और ट्रांसनेशनल भी हैं, ग्लोबल होती हैं, यानी छोटी जगहों से लेकर, कस्बों से लेकर पूरे प्रोविंस तक, सूबे तक, सूबे से मुल्क तक, मुल्क से बाकी तक, इन सारी चीज़ों के लिए एक कोऑर्डिनेशन की जगह चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन की जगह के लिए कौमी इदारे सेहत के एक्ट में तरमीम की गई, NIH के एक्ट को तब्दील किया गया, उसके अंदर CDC बनाई गई। तो ये एंटिटीज़ तो मौजूद हैं, अब इन एंटिटीज़ का फ़ाल इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। उसके लिए आपने उसके अंदर स्टाफ जो इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हो, इन तमाम चीज़ों की जो मरबूत, क्या कोऑर्डिनेशन कह लें, कोऑपरेशन कह लें, वो करनी। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं हो सकता, लेकिन जाहिर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट इनटू पीपल चाहिए, इनटू सिस्टम्स चाहिए। बिल्कुल सही। और उसके अंदर जैसे जो ख़ास तौर पे अगर हम HIV की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, या मुल्क में पोलियो की बात करें, ये कुछ ऐसे अमराज हैं जो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। फैसल साहब, आखिर में नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ वैसे तो आगे नहीं भलाई जाती, हम आज भी ये समझते हैं कि इस बात को मायूब जानते हैं कि इवन जो पढ़े लिखे अच्छे खाते पीते घराने हैं वो भी शादियों से पहले भी कोई किस्म की टेस्टिंग नहीं कराते। इन रवैयों को हम बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? दुरुस्त आपने फरमाया, और अगर आपने नौजवान तबके को मैसेज देना तो मैं आपको बताऊं कि, और वो हमारी मेजॉरिटी है, हमारा पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा है कि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन है ही यंग लोग। तो पहली तो बात यह है, ड्रग से दूर रहें खुदारा। ये आपकी ज़िंदगियाँ और आपकी सेहत और आपकी लाइवलीहुड तबाह कर देती है। ये जो ड्रग एब्यूज़ की मैनेज हमारे यहाँ है, ये एक नहीं 10 चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा, जिनसी ताल्लुकात, सेक्सुअलिटी, इस चीज़ के बारे में भी बात होने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो लापरवाही है हमारे माशरे में आ रही, उसके ज़रिए भी ये बीमारी फैल रही है। एक स्टेज के ऊपर एक सिर्फ एक मखसूस तबके में जो बेचारे डिपोर्ट होकर वर्कर्स आते थे, उनमें ये बीमारी देखने को मिलती थी, बट अब हम आम सोसाइटी के मेंबर्स में भी ये देख रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी गुफ्तगू की ज़रूरत है। तो यंग लोगों को तो मैं ये कम से कम 2 मैसेजेस देना चाहूँगा इंजेक्शन सेफ्टी के अलावा। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। अपने प्यारों का और अपना ख्याल रखिए। जो आपकी क्रेडिबल लैब्स हैं उनसे टेस्टिंग ज़रूर कराएं। अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे तबके होंगे जिनके पास ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपकी इंजेक्शंस में सेफ्टी, आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में सेफ्टी, और दोनों जो दूसरी बातें की गई कि आपके जिनसी ताल्लुकात प्लस जो ड्रग एडिक्शंस हैं, इन चीज़ों को अगर आप बेहतरी की तरफ लेके जाएँ, इसके बारे में सोचें, डोंट बी इसमें लापरवाही ना करें, तो आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगियाँ महफूज रह सकती हैं।